फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम है, खुशामदीद है। आप मेरे YouTube चैनल टीच ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। Dear student, today we are going to learn from English subject lesson number 3.6 Five Little Seeds. Five Little Seeds is a poem. It explains the process of becoming a plant from seeds. So let's understand the poem. लिसन एंड रिसाइट द पोएम विथ एक्शन। अब आप जो है इसे सुनो, ठीक है, और इसकी रचनाओं को समझो, ठीक है, एक्शन के साथ में। तो क्या बोलता है, फाइव लिटिल सीड्स 3 विल मेक फ्लावर्स एंड 2 विल मेक वीड्स। कहने का मतलब यहाँ पे 5 सीड है जो आपको दिखाई दे रहा है। 5 सीड है, 5 बीज है, छोटे छोटे 5 बीज है। 3 विल मेक फ्लावर एंड 2 विल मेक वीड्स। अब इसमें से 3 जो है वो फ्लावर बनेंगे, मतलब 3 जो है ऐसे पेड़ बनेंगे जिसमें फ्लावर होगा, बट 2 जो है वो वीड्स बनेंगे, मतलब उसमें फ्लावर नहीं होगा, सिर्फ पत्तियां होंगी। देखो किस तरह, यहाँ पे 3 फ्लावर आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 ऐसे, वही उसमें से 2 लोग मिल करके सिर्फ वीड्स बना रहे हैं जिसमें तने हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, फ्लावर नहीं है। 3 ने फ्लावर बनाया है, ठीक है, और 2 ने नहीं। यही उसका मतलब था, 3 विल मेक फ्लावर्स एंड 2 विल मेक वीड्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, सेकंड स्टैंजा में क्या बोलता है, समझो इसे अच्छे से। अंडर द लीव्स अंडर द स्नो 5 लिटिल सीड्स आर वेटिंग टू ग्रो। समझ रहे हो, यानी कि अंडर द लीव्स यानी कि पत्तियों के नीचे वो ग्रो तो होते रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पत्तियां आ जाती हैं तो पत्तियों के नीचे ही रहते हैं ना, पत्तियां ऊपर होती हैं, ठीक है। अंडर द स्नो, और बर्फ के भी नीचे ऊपर से बर्फ गिरता रहता है, ठीक है। एंड 5 लिटिल सीड्स आर वेटिंग टू ग्रो, यानी कि ये 5 सीड जो है सबसे पहले तो वेट करते हैं ग्रो होने के लिए, और ग्रो हो जब जाते हैं तो उनके ऊपर पत्तियां उग जाती हैं, फिर वो पत्तियों के नीचे उगते रहते हैं और फिर उगते उगते वो उन पत्तियों को, फूलों को, सबको बड़ा कर देते हैं। फ्रेंड्स समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बोलता है, आउट कम्स द सन, डाउन कम अ शॉवर एंड अप कम्स द 3 प्रिटी पिंक फ्लावर। यानी कि जैसे ही सन आता है, जैसे ही बारिश आती है, शॉवर यानी कि बारिश की बूंदे, जैसे शावर हम ऐसे ही हमारे शावर में पानी गिरता है, हम नहाते हैं, वैसे ही जैसे ही बारिश आता है, शावर पानी आता है, एंड अप कम्स द 3 प्रिटी पिंक फ्लावर। और वैसे ही फिर जब बारिश और सनलाइट और पानी और सनलाइट किसी भी सीड को, पेड़ को, प्लांट को मिलेंगे तो वो 3, यहाँ बोल रहे हैं 3 लोग क्या मिलेंगे, 3 लोग प्रिटी पिंक फ्लावर बनाएंगे, यानी कि 3 गुलाबी कलर के, पिंक कलर के फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे आगे देखो क्या बोलता है, आउट कम्स द सन दैट एवरी प्लांट नीड्स। मतलब कि भाई सन, अगर बात करें सन की, तो सन में जो सनलाइट होता है भाई, वो सनलाइट ना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना सनलाइट के प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगा, बिना सनलाइट के ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला है, आउट कम्स द सन दैट एवरी प्लांट नीड, यानी कि सन का आना, यानी सन का उगना और उसकी सनलाइट का होना हर प्लांट की ज़रूरत है। एंड अप कम 2 फनी ओल्ड वीड्स, और फिर उसी तरीके से ऐसा होगा तो जैसे वो 3 प्लांट जो है फ्लावर बना रहे हैं, वैसे ये 2 लोग भी क्या ओल्ड फनी वीड्स बन जाएंगे, धीरे धीरे फिर बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और बड़े होंगे वीड्स बन जाएंगे, यानी इसमें पत्तियां रहेंगी, ये कहीं ना कहीं खरपतवार बन जाएंगे, या फिर इन्हें हम शो प्लांट्स कह सकते हैं, या इनमें से पत्तियां रहेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सन आएगा और बारिश आएगी तो उसमें से 3 लोग जो है वो फ्लावर बनाएंगे, और जबकि सन जो है वो सारे प्लांट का नीड है, ज़रूरत है, तो बाकी के 2 ओल्ड वीड्स बनेंगे, यानी धीरे धीरे बड़े होकर के बड़े बड़े
ये पेड़ बनेंगे, इसमें फ्लावर नहीं रहेगा, पर ये वीड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लावर नहीं होते, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर नहीं होते। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या बोलता है, हमारा पोएम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बोलता है लुक एंड से। अब लीव्स दिया है, लीव्स, लीव्स मतलब होती हैं पत्तियां। फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब होते हैं फूल। सीड्स, सीड्स मतलब क्या होते हैं, बीज। ओके, शावर, शावर का मतलब वही हो गया वाटर, ठीक है, शावर को कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि वाटर, जैसे कि पानी की बूंदें गिरती हैं तो उनके लिए वो शावर ही होता है, ठीक है। वीड्स, वीड्स का मतलब यही हो गया ऐसे पेड़ जिनमें फ्लावर नहीं आते, ठीक है, सिर्फ पत्तियां रहती हैं, तने रहते हैं, ठीक है। प्लांट, प्लांट का मतलब क्या हो गया, पेड़। प्रेटी, प्रेटी का मतलब क्या हो गया भाई, सुंदर, काफी सुंदर, ओके। एंड वेटिंग, वेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, किसी का इंतजार करना। जैसे फ्लावर्स, जैसे कि वो सीड्स, प्लांट्स, ये सब किसका इंतजार करते हैं, सन एंड शॉवर का, यानी वाटर और सनलाइट का इंतजार करते हैं। वैसे हम और आप भी किसी ना किसी का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरीके से हमारा ये लेसन नहीं, देखो हमारा ये पोएम जो है समाप्त हो गया है। और आगे देखो आपको क्या दिया है, इसे भी समझो, बहुत ही मजेदार है। बोलता है ए लुक एट द पिक्चर बिलो, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऊपर क्या दे के रखा है, ऊपर देखो छोटी सी कली है, और कली, कली के फिर बॉक्स में हमें इस यहाँ जो लिखा हुआ है इनमें से भरना है। तो कली जो होती है उसे हम बड कहते हैं, BUD, बड। तो यहाँ पे बड लिख देंगे। एंड उसके बाद देखो, उसके बाद उसके नीचे देखो टोमेटो के अंदर सीड को इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे हम सीड्स लिख देंगे, तो यहाँ सीड्स हो जाएगा। उसके बाद इस साइड में ही नीचे देखो टोमेटो को इंडिकेट किया है, तो टोमेटो क्या होता है, वो फ्रूट्स होता है, तो हम यहाँ पे फ्रूट लिख देंगे। और उसके नीचे देखो सबसे नीचे जड़ें हैं, जड़ों को हम कहते हैं रूट, तो हम रूट हो जाएगा। और इस साइड में अगर बात करें तो रूट के जस्ट ऊपर में देखो क्या दिया है, उसकी शाखाएं, मतलब मोटी वाली, तो उसे हम कहेंगे स्टेम है, वो स्टेम। एंड उसके बाद देखो उसके ऊपर वहाँ पत्तियों को इंडिकेट किया है, तो वहाँ पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, उसे हम लीफ बोलते हैं। एक पत्ती लीफ होती है, बहुत सारी पत्तियां लीव्स हो जाती हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर दिया है फ्लावर को इंडिकेट किया है, तो वहाँ पे हम फ्लावर भर देंगे। इसी तरीके से ये हमारा पुटअप हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको भी करना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोलता है बी द वर्ड्स सीड, वीड, नीड हैव 2 E लेटर्स इन द मिडल। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जैसे सीड, वीड, नीड, इनके बीच में देखो 2 E आ रहे हैं। जैसे सीड में SEED, डबल E, वीड में डबल E, नीड में डबल E, 2 E लेटर्स आ रहे हैं इन द मिडल, बीच में। फाइंड आउट सम मोर मीनिंगफुल वर्ड्स दैट हैव 2 E's इन द मिडल। आपको कुछ और भी मीनिंग वर्ड्स पता करने हैं जिनके बीच में डबल E आता है। ये जो चार्ट है आप इसकी मदद से, जैसे यहाँ पे देखो एस, सारे वर्ड देखो साइड में अटैचमेंट है, बीच में डबल E आ रहा है, तो एक इधर से एक इधर से ऐसा चूज कर लो कहीं से भी, और बीच में डबल E आए। जैसे इसने S डबल E, D को कर लिया सीड, F डबल E, L को कर लिया फील। अब जो है, अब आप क्या कर लो, अब मान लो आपने यहाँ पे J डबल E P ले लिया, तो जीप हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद K डबल E P ले लिया, कीप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसी तरीके से आपको ये सब करना है, आपको खुद करना है। हमने 1-2 बता दिया, बाकी के आप ढूंढो और आप ढूंढ के